अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। सर्वस्नेही भव्यात्माओं, वर्षा युग की शुरुआत के पहले ही वर्षा शुरू हो गई। सुबह तक ऐसा लग रहा था कितनी गर्मी, सारी गर्मी निकल गई। आप विचार करके रखना, वातावरण की गर्मी वो मौसम निकाल रहा है और तुम्हारे अंदर की गर्मी मैं निकालने आया हूं। वातावरण को मौसम ठंडा कर रहा है वो बादल, और तुम्हें मैं ठंडा करना जानता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वर्षा योग जो यहां हो रहा है, होने जा रहा है, कलकत्ता समाज बहुत अच्छी समाज है। यहां पर प्रबुद्ध लोग रहते हैं, धनाढ्य लोग रहते हैं और समाज के अच्छे और सच्चे लोग रहते हैं। आप विचार करना, चातुर्मास साधुओं का जो होता है, आत्म कल्याण की भावना, अहिंसा का धर्म का पालन करने के लिए साधु एक जगह रुकने का प्रयास करता है और एक जगह रुककर वो चातुर्मास के उन पहलुओं को सुलझाने का प्रयास करता है जो हमारे उलझे पड़े हैं। ख्याल करो, मैं अक्सर कहता हूं जहां गहरी होती है प्यास, वहां होता है चातुर्मास। जहां गहरी होती है प्यास, वहां होता है चातुर्मास। जहां जग जाती है जन जन में धर्म की आस, वहां होता है चातुर्मास। आत्मीयता प्यार का जहां होता है बास, वहां होता है चातुर्मास। और चतुर लोगों का जहां होता है बास, वहां हो जाता है चातुर्मास। चतुर लोग इतने, धंधा मंदा है तो प्रभु का बंदा अपना है। और कलकत्ता में जितने आज दिख रहे हैं ना, ये रविवार देखते हैं, रविवार दिखना चाहिए। आप विचार करके रखना, रविवार दिख रहा है तो आज सबके चेहरे दिख रहे हैं। आप विचार करना, कल तक हमें ऐसा लग रहा था कि हम कोई गांव में या कस्बे में बैठे हैं या कोई जंगल वाले तीर्थ में बैठे हैं। आज मुझे लग रहा है मैं कलकत्ता में बैठा हूं और कलकत्ता के उस तीर्थ में बैठा हूं जहां पूरा कलकत्ता जुड़ता है। आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो प्यास गहरी है, उस प्यास को और गहरा करना है। चातुर्मास करते कौन से लोग हैं, किन के हिस्से में चातुर्मास आता है? ये पूरी टीम यहां बैठी है, सारे के सारे भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, सारे श्रद्धालु यहाँ पंडाल में बैठे हैं। चातुर्मास करने का सौभाग्य किसको मिलता है? कहते हैं जिन्होंने छोड़ दिए संसारिक सारे भोग, वो ही करते हैं वर्षा योग। वर्षा योग कौन कर रहा है? जिन्होंने छोड़ दिए संसारिक सारे भोग, वो करते हैं वर्षा योग। जिन्होंने जगा दिया है अपना आध्यात्मिक योग, वो करते हैं वर्षा योग। जिन्हें नहीं है, जिनके अंदर नहीं है विषय वासनाओं का महारोग, वो करते हैं वर्षा योग। और जिनको देती है सारी सृष्टि धोख, वो ही करते हैं वर्षा योग। अब विचार करके रखना, जिन्होंने खत्म कर दिया ईर्षा वैमनस्यता का तमाशा, जिन्होंने खत्म कर दिया ईर्षा वैमनस्यताओं का तमाशा, वही करते हैं चौमासा। अब विचार करना, जो नहीं खाते भोजन बासा, वही करते हैं चौमासा। तो इसमें तो तुम्हारी गिनती आने वाली नहीं है। तुम बासा भी खाओगे, तमाशा भी करोगे। आप विचार करना, इससे बचने के लिए हमें वर्षा योग करना है।
ये 4 महीने का जो समय तुम्हें मिल रहा है, 4 महीने के समय को तुम्हें सार्थक करने का प्रयास मिल रहा है। ये 4 महीने कैसे हमें निकालना है? 4 महीने का समय जो तुम्हें मिल रहा है, इसको कैसे सार्थक करना है? चातुर्मास की व्यवस्था हमारे आचार्य ने जिनागम में कही है। कल्प सूत्र नाम के ग्रंथ में कहते हैं कि जब बरसात का समय आता है, बरसात के समय चारों तरफ हरित काय में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, हरी हरी घासों से जीव उत्पन्न होते हैं। जहां भी रास्ते में जाओगे तो छोटे छोटे जीव मिलेंगे। जीव रक्षा की भावनाओं से साधु चातुर्मास करने का प्रयास करते हैं। वर्षा योग में 10वां स्थिति कल्प है, उसके अंदर कहा गया है आषाढ़ शुक्ल 10वीं से विचार करना, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 14 से कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 तक साधु एक जगह बनते हैं और उस समय को देते हैं 4 महीना। पूरे 4 महीने होते नहीं हैं, 3.5 महीने ही होते हैं, 14 से 14 तक, लेकिन उसे 4 महीने का समय देते हैं। और ये 4 महीने में इतने धर्म ध्यान के समय अवसर आते हैं, चातुर्मास सारे पर्वों को जोड़कर ये चातुर्मास बन जाता है। मैं आपसे पूछूं एक बात, मैंने सबसे पूछा, सबकी उपस्थिति को दर्ज कराया। मेरे अध्यक्ष जी ने कहा कि धर्म की प्रभावना के लिए चातुर्मास कराना चाहता हूं। संजय भाई आए, उन्होंने कहा जो 20 साल से हम आनंद लूट रहे हैं, 20 साल से जो गुरु की कृपा हम पर बरस रही है, उस गुरु कृपा को हम पूरे कलकत्ता में बरसाना चाहते हैं। वो इसलिए चातुर्मास करा रहे हैं, जो लाभ उन्होंने 20 साल से लिया है, इसलिए उनकी भावना बनी कि कलकत्ता में वो चातुर्मास का लाभ सबको मिले। हमारे महेंद्र जी बोले कि महाराज सबका कल्याण तो होगा, हमारा भी कल्याण हो, इसलिए हम चातुर्मास यहाँ कराना चाहते हैं कि सब में धर्म की प्रभावना हो। हमारे भागचंद जी आए, उन्होंने कहा महाराज जी सबका भी कल्याण हो, लेकिन हमारे मानसतम का भी कल्याण हो जाए। कब अभिषेक हुआ था, उसके बाद अभिषेक ही नहीं हुआ है, आपके माध्यम से वो भी कार हो जाए। अनंत भाई आए, बोले महाराज चातुर्मास का समय ही है जिसमें पूरी समाज को जोड़ सकते हैं, पूरी समाज को एक धागे में पिरो सकते हैं और पूरी समाज का एक साथ उत्थान और कल्याण हो सकता है। इसलिए हमें चातुर्मास कराने का भाव हुआ और हम 3 साल से आपके साथ जुड़ गई, 20 साल से जुड़े हैं। और मेरी इच्छा है ये चातुर्मास केवल खाने पीने में ना चला जाए, मेरी इच्छा है ये चातुर्मास केवल कार्यक्रमों में ना चला जाए। वही पर्युषण पर, वही मकर सप्तमी, वही लड्डू, वही विधान, वही पूजा, वही सब, और ये दिवाली और हो गया चातुर्मास और बिहार। मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, अगर देखो मैं केवल बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, अब मैं वो वाला साधु तो हो नहीं जो अड़ जाऊँ, नहीं, करना ही पड़ेगा, मेरे से होता नहीं। मैं जबरदस्ती कोई कार्य नहीं कराता हूँ, मैं जबरदस्ती कभी नहीं करता हूँ, लेकिन जो करता हूँ वो जबरदस्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो करता हूँ वो जबरदस्त अपने आप हो जाया करता है। और जो काम आज तक किसी से नहीं हुए, शायद भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा है, भगवान ने महेंद्र भाई इसीलिए भेजा है कि जो काम किसी से नहीं हुए, जाओ प्रमुख सागर, उस काम को तुम्हारे हिस्से में देता हूं, तुम्हें ही करके आना है और तुम ही कर सकते हो। क्यों? मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आज अगर इतनी जगह की समाज यहाँ आई है, दीमापुर हो, गुवाहाटी हो, नलबाड़ी हो, पूरा पूर्वोत्तर, रंगिया से हमारा ये बेटा है राहुल, अब विचार करना, पूरा पूर्वोत्तर यहाँ बैठा हुआ है, पूरा भारत यहाँ, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ गुजरात, कहाँ झारखंड, कहाँ कर्नाटक, कहाँ मैसूर, ये बैठे हैं राजा भाई हमारे, पकड़ के ले जाने वाले। इधर राजा भाई खड़े तो हो, मैसूर में मंदिर बनाया राजा भाई ने और कहा कि आपको ही पंचकल्याण करना है, कर्नाटक मैसूर में। और एक ऐसा व्यक्तित्व, जब आप गोमटेश्वर मेला में जाते हो ना, 10,000 लोग, 20,000 लोग, सबको खाना फ्री खिलाते हैं, वहां पर पूरी बसों को रुकवाते हैं। हमने 2 पंचकल्याण किए, खाना इनकी तरफ से पूरे पंचकल्याण का फ्री। हमारे प्रणाम सागर करते तो वो फ्री। वास्तव में व्यक्तित्व ऐसे हैं, दिखने में संपन्न दिख रहे हैं, पूरा मंदिर
कितने कमरों की धर्मशाला है? 50 कमरे बन गए धर्मशाला के, 100 बनना है और पूरी तैयारी है इनकी। बैठो, अब विचार करके रखना, दूर से दूर से जो हैदराबाद ये बेटा पूरा 2026 की तैयारी में लगा है, पांडिचेरी 2027 की तैयारी में लगा है, दिल्ली वाले हरियाणा वाले 2027 की तैयारी में लगे। ये सब अगर क्यों आ रहे हैं यहाँ बार बार, आप विचार करके रखना। केवल इतना ही सोचना कि प्रमुख सागर का कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, पर्सनल कोई बात नहीं करते हैं। वो जो काम करते हैं समाज के लिए करते हैं और समाज के उत्थान के लिए करते हैं। कैसे हमारी समाज सब जगह अपना वर्चस्व दिखा सके, ये हमारी जैन समाज जन जन की समाज बन सके। हम राजा लोग हैं और राजा लोग हमेशा हर किसी के लिए सोचते हैं। हम मंदिर में मूर्तियां, मंदिर, मूर्ति, धर्मशाला और ये बनाते रहते हैं, लेकिन हमने शिक्षा के कार्यों को कभी ध्यान नहीं दिया। छोटी छोटी सी अदर समाजों को देखो जिन्होंने शिक्षा के बड़े बड़े साधन चालू किए, आज वो कहां से कहां पहुंच चुके। मैं जैन समाज में इतना ही कहता हूं, बहुत मंदिर हो गए, बहुत धर्मशालाएं हो गई, अब हमें शिक्षा मंदिर बनाना है, हमें चिकित्सा मंदिर बनाना है। और शिक्षा और चिकित्सा अगर हमारे हाथ में है तो सरकार भी हमारी सुनने को तैयार होती चली जाएगी। आप सबने साथ दिया तो चातुर्मास में शुरुआत करूंगा, शुरुआत ही कर सकता हूं। मैंने पहले दिन ही एक घटना कही थी, पहले दिन ही मैंने एक बात कही थी कि एक समुद्र ने चिड़िया के बच्चों को डुबा दिया। चिड़िया चोंच में पानी भर भर कर उस समुद्र को सुखाने लगी। चिरौंटा आया, उसने कहा कि क्या सुखा पाएगी? उसने कहा सलामत दो, सहयोग करो, सहयोग करो। और उस चिरौंटा ने पानी भरा, वो भी निकालने लगा। कौआ आया, कौए ने कहा सुखा पाओगे? सलामत दो, सहयोग करो। आप विचार करके रखना, कौआ, बाज, सब गरुड़, सारे पक्षी लग गए समुद्र सुखाने। अब गरुड़ का तो विष्णु जी का वाहन, विष्णु जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा समुद्र सुखाने जा रहे हैं। विष्णु जी ने कहा तुम सुखा पाओगे? गरुड़ ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? सलामत दो, सहयोग करो। अब गरुड़ जी का जब विष्णु जी खुद ही आ गए समुद्र सुखाने, समुद्र खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, भाई अब तो मैं उसके बच्चे वापस कर देता हूं। तो विचार करना, सबने सहयोग किया तो हमारी जैन धर्म की अस्मिता जो आज विदेशों में पड़ रही है, हमारे बच्चे जो बाहर भटक रहे हैं, वो बच्चों को हम यहाँ बुला सकते हैं। हम दूसरे लोगों को अपनी शिक्षा में लेन लगवा सकते हैं अगर आपने सहयोग किया। सलाह नहीं देना, क्या करना है? सहयोग करना है। और सहयोग अगर जैन समाज करेगी तो चातुर्मास में एक वो शिक्षा का हब बनेगा। और आप कहोगे ये चातुर्मास हुआ है, अन्यथा खाओ पियो, विधान करो, पूजा करो और उसके बाद दीपावली के बाद बिहार करा देना, हम भी चले जाएंगे। ख्याल करके रखना, लाभ लेना है तो ले लेना। आज इतना ही कहूँगा। अच्छा सी का पत्र आ गया है। चातुर्मास, एक बात और पूछना चाहता हूँ। आप लोग बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, थोड़ा सा ज्ञान गणित का भी होगा। 12 होते हैं ना, 12 की संख्या, 12 की संख्या जो होती है, एक साल में महीने कितने होते हैं? एक साल में महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। आपको मालूम है? आप विचार करके रखना, अगर ये 12 महीने हैं और 12 संख्या होती है, 8 में से 4 जाएं तो कितने बचते हैं? 8 में से 4 जाएं तो कितने बचते हैं? 4। 10 में से 4 जाएं तो कितने बचते हैं? 6। बहुत सुंदर। अगर 20 में से 4 जाएं तो कितने बचते हैं? बहुत सुंदर, गणित तो पूरी मालूम। अच्छा, 12 में से 4 जाएं तो कितने बचते हैं? बहुत सुंदर। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, लड़के को लड़की से प्यार हो गया। उसने कहा पिताश्री मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, मुझे उससे शादी करना है। लड़के ने कहा बेटा उससे पूछ के आओ, 12 में से 4 गई तो कितने बचेंगे?
लड़के ने बोला, पिताश्री मैं पागल नहीं हूं, इतना छोटा सा प्रश्न उससे पूछूंगा और वो मुझे पागल समझेगी। अगर मैं पूछूंगा 12 में से 4 गए तो कितने बचे, वो कहेगी ये क्या मैथमेटिक्स की से वो शिष्य एजुकेशन में मैथमेटिक्स पढ़ती है। अब विचार करना। पिता ने कहा पूछ के आओ। वो गया, उस लड़की से पूछा 12 में से 4 गए कितने बचे। उस लड़की ने कहा 12 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचा। 12 में से 4 गए कितने बचे। लड़के ने 3 बार पूछा 12 में से 4 गए कितने बचे। उसने कहा कुछ नहीं बचा। उसने कहा मेरे पिता ने पूछा है 12 में से 4 गए कितने बचे, उसी पे हमारी तुम्हारी शादी होगी। लड़की ने बोला पिता से कह देना कुछ नहीं बचा। उस लड़के ने कहा मेरा पिता तो पागल था ही, उसने ऐसा प्रश्न पूछा, पूछ के आओ 12 में से 4 गए तो कितने बचे। और ये उससे ज्यादा पागल लग रही है, मुझे नहीं करना इससे शादी, ये दोनों पागल हमें मिल जाएंगे तो मेरा क्या होगा। अब विचार करना, पिता ने पूछा ऐसा पगला जैसा प्रश्न और इस लड़की ने कह दिया कुछ नहीं बचे। उसने कहा तेरे से फिर पूछा उसने कि 12 में से 4 गए कितने बचे। उसने कुछ नहीं बचा। पिता ने घर आया, उदास बैठा था। पिता ने पूछा बेटा क्या हुआ, मेरे प्रश्न का उत्तर। उसने कहा कोई उत्तर नहीं, मुझे उस पगल लकड़ी से शादी नहीं करना। वो लड़की बिल्कुल पागल है पिताश्री, आपने तो एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि जिसका कोई सार नहीं था और वो भी उसका उत्तरी जवाब उल्टा दिया। पिता ने पूछा कि बताया क्या। पिता से उसने कहा कि मैंने उससे पूछा 12 में से 4 गए तो कितने बचे। वो कहती है 12 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचा। पिता खुश, ताली बजाई पिता ने। पिता ने कहा बस मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी, अब शादी तेरी होगी तो उसी से होगी। लड़का कहे ये क्या हो रहा है, मैं तो पगलों के बीच में फंस गया। आप विचार करके रखना। लड़के ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, वो कहता नहीं शादी उसी से होगी। लड़का का पिता गया, लड़की को ले आया और कहा कि अब तुम मेरी बहू हो आज से। आप विचार करके रखना। लड़के ने बोला कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहते हो। आखिरकार पिता ने उस बच्ची से पूछा कि बेटा 12 में से 4 गए कुछ नहीं बचा, ये कैसे तुमने कहा। लड़की आध्यात्मिक थी, लड़की धार्मिक थी, लड़की संस्कारित थी। आप विचार करके रखना, उसने कभी गुरु से संस्कार लिए थे। उसे मालूम था कि 12 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचता है। पिता ने पूछा कैसे। उसने कहा पिताश्री 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से अगर चातुर्मास के 4 महीने चले जाएं तो कुछ भी नहीं बचता है, सब शून्य बटे शून्य ही रह जाता है। आप विचार करके रखना, ये 4 महीने में जो धर्म ध्यान तुम कर सकते हो ना, 12 महीने में नहीं कर सकते। 12 महीने में 8 महीने कमाते हो जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। और ये 4 महीने जो तुम कमाते हो ये तुम्हारे भाव सुधार देता है, तुम्हारी गतियां सुधार देता है, तुम्हारा जीवन सुधार देता है। इस चातुर्मास में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।